काला पत्थर 24 अगस्त 1979 को आई थी। इसका निर्माण निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म की पटकथा सलीम जावेद की थी। काला पत्थर जंजीर और दीवार के साथ त्रयी बनाती है। इस त्रयी ने अमिताभ को हिंदी सिनेमा में पहले एंग्री यंग मैन और बाद में महानायक का दर्जा दिला दिया। ऐसे फिल्मी नायक जो जहन भर की कसमसाहटों के समंदर को अपने अंदर समेटे हुए था और जब उसके अंदर के समंदर का ज्वार बाहर निकला तो सिनेमाई पर्दे पर लाखों नौजवानों की आवाज बन गई। इतना जादू की युवाओं की पीढ़ी अमिताभ को पागलों की तरह प्यार करने लगी और कभी भी अमिताभ के लिए सिनेमाघर तक आने वाली दर्शकों की भीड़ का सिलसिला नहीं टूटा। तीनों फिल्मों की सशक्त पटकथा सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी थी। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने बॉलीवुड की नेहरूवादी रोमांटिक धारा को ही उलट पलट दिया और हिंदी सिनेमा के नायक का चेहरा बदल गया। जहां तक काला पत्थर की बात है, इसे अमिताभ की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में ही रखा जाएगा। भले ही इसने जंजीर और दीवार के मुकाबले बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सफलता अर्जित नहीं की और समीक्षकों को उतना प्रभावित नहीं किया हो, मगर फिल्म देखते हुए ये साफ पता चलता है कि काला पत्थर में सितारों की भरमार के बावजूद अभिनय के दम पर अमिताभ सारा लाइमलाइट लूटे ले गए थे, जबकि उनके साथ शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नूतन, परवीन बॉबी, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ और परीक्षित शाहिनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। शशि और शत्रुघ्न के किरदारों में तो खूब सेट्स भी थे। संभवतः काला पत्थर औद्योगिक त्रासदी पर बनी बॉलीवुड की पहली फिल्म है। इसकी कहानी धनबाद के नजदीक कोयले की खदान की दुर्घटना से प्रेरित थी, जिसमें टनल में पानी भर जाने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूरों की मौत हो गई थी। दरअसल काला पत्थर में अमिताभ का किरदार मर्चेंट नेवी अफसर का है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहादुर फौजियों का रहा है। समुद्री हादसा होता है, जहाज डूबने का खतरा है। साथियों के बहुत दबाव डालने की वजह से अमिताभ जहाज छोड़कर निकल जाते हैं। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, जहाज डूबता नहीं है। घटना को लेकर सोसाइटी में उनकी बहुत फजीयत होती है। उन्हें भगोड़ा और डरपोक करार दिया जाता है, अपमान होता है। घर में पिता से भी बुरी तरह फटकार मिलती है। हालात ऐसे बनते हैं कि अमिताभ चाहकर भी अपनी स्थिति जाहिर नहीं कर पाते। एक गिल्ट लेकर सब कुछ छोड़कर कोयले की खदान में गुमनाम मजदूर के रूप में काम करते हैं। कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं और पुरानी दुनिया से उनका संपर्क नहीं है। गिल्ट अमिताभ का पीछा करता रहता है, लेकिन अमिताभ डरपोक नहीं थे। कारोबारी मुनाफे के लिए खदान में खतरनाक तरीके से कोयला निकाला जाता है। सेठ किसी की नहीं सुनता और मजदूर मजबूरी में मौत के मुंह में जाकर काम करते हैं। जिस बात की आशंका थी, एक दिन वही होता है। टनल में हादसा हो जाता है और पानी भरने लगता है। कई मजदूर उसमें फंसे हैं। अमिताभ को गिल्ट से पीछा छुड़ाने का मौका मिलता है और अपने गिल्ट पर बिना सफाई दिए जान की बाजी लगाकर मजदूरों को बचाने की कोशिश करते हैं। इस काम में दूसरे किरदार भी मदद करते हैं। कई मजदूरों की जान भी बच जाती है, लेकिन तमाम टनल के अंदर ही डूबकर बुरी मौत का शिकार बनते हैं। अमिताभ खुद पर और परिवार पर लगे अपमानजनक धब्बे को मिटाने में कामयाब होते हैं। फिल्म में जबरदस्त ड्रामा और थ्रिल है, खासकर दूसरे हाफ में आखिर तक। बॉलीवुड में अब तक त्रासदियों पर बनी जितनी भी फिल्में हैं, कुछ हद तक द बर्निंग ट्रेन को छोड़ दिया जाए तो उन सब में काला पत्थर जैसा थ्रिल कहीं नजर नहीं आता है। टनल के अंदर के कई रेस्क्यू सीन तो भावुक कर देने वाले हैं। उस जमाने में तकनीकी रूप में इतने संसाधन नहीं थे, बावजूद कई दृश्य और रेस्क्यू के तरीके नकली नहीं लगते। एक रास्ता है जिंदगी, जगया जगया, मेरी दूरों से आई बारात, बाहों में तेरी जैसे सदाबहार गाने भी काला पत्थर के ही हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।